उस मुद्दई की बीवी हो या ना हो, लेकिन एक खातून को आपने कत्ल किया है, हम उसके साथ खड़े हैं। सर, लोग इस वक्त जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सरदार हैं सो कॉल्ड, ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त कहाँ है इनका देखिए, पोजीशन? आप जालिम औरतों को मारते हो और उनके चेहरों को मस्ख करके मारते हो। मुझे बहुत दुख, बहुत अफसोस है मेरे भाई। मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान इस वक्त दुखी है, हर मुसलमान इस चक्कर में बिठाया हुआ है अपने भाई उसको। ठीक है ना, आप पहले एफआईआर तो चेक करो, पोस्टमार्टम आज हो रहा है, ठीक है ना, एफआईआर कटा नहीं है मुद्दई की मुद्दईयत में, तो आपने किस जुर्म में उसको बिठाया हुआ है? हम तो ये समझते हैं कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। उस जो एक हवा चली है, जो एक लोगों में जज्बात है, एक गुस्सा है, गम है, आप उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसे ठंडा नहीं होगा जब तक सही मानों में आप मुलजिम को सही एफआईआर में नामजद कर गिरफ्तार नहीं करोगे। एफआईआर के तहत उसको गिरफ्तार किया है, ठीक है ना। मुद्दई जिसके जान को खतरा है और मुद्दई अभी तक ज़ाहिर आया ही नहीं है, उसने आके अपना अभी तक बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया है, और मुद्दई की मुद्दईयत में अभी तक एफआईआर कटा ही नहीं है, तो आपने किस एफआईआर के अगेंस्ट उसको पकड़ा है? मैं तो इसको एक टोपी ड्रामा समझता हूँ। सिंपली ये है कि हमारा मुतालबा एक ही है कि मुद्दई की मुद्दईयत में एफआईआर काटा जाए। मुद्दई अपने मुद्दईयों को नाफिज करे, नामजद करे कि इन्होंने मेरे कत्ल किया है, और वो जाहिर है, लेकिन हमेशा एफआईआर का एक तरीक़ाकार है कि वो मुद्दई की मुद्दईयत में कटता है, और हाँ, उस सूरत में गवर्नमेंट उसको काटती है कि जहाँ मुद्दई कोई ना हो, ठीक है ना। मुद्दई मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुद्दई हाजिर होगा। मुद्दई को जब भी पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के जो अहदेदार हैं, जो दोस्त हैं, और गवर्नमेंट जब भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मुद्दई हाजिर हो जाएगा और मुद्दई अपना नामजद करेगा, और फिर जिनको नामजद करेगा और जब वो गिरफ्तार होंगे सबसे पहले, लेकिन हम इस एफआईआर से पहले, इस गिरफ्तारी से पहले हमारा मुतालबा है कि वो जो मजीद बच्चे उसके कब्जे में हैं, उस जालिम की कैद में हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट आज़ाद करके लाके इस पंडाल में पहुंचा दें। सर, इस वक्त सर कितने बच्चे उसके कब्जे में? इस वक्त 5 बच्चे और एक खातून उसके कब्जे में है। उस खातून का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि जी ये जो खातून है इसकी उम्र 18 साल है, और उसकी वाइफ चूँकि बड़े एज की है, चूँकि इसका चेहरा मस्ख है, इस खातून का चेहरा उन जालिमों ने तेज़ाब डाल के मस्ख किया है। तो जो मुद्दई ने जब अपने बेटों को देखा, वो अपने बेटों को पहचान गया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं जिनको मारा है जालिम ने, और ये खातून हो सकता है कि मेरी वाइफ हो, इनके साथ ही एक जगह फेंका हुआ है, तो हो सकता है ये उसकी वाइफ ना हो सकता है, ठीक है ना हो, लेकिन कोई मुसलमान तो है, कोई इंसान तो है जिसको उस जालिम ने कत्ल करके उस कुएं में फेंका है, ठीक है ना। ये भी हमारी माँ बहन है, किसी की माँ बहन है, किसी की खातून है, हम उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन सर, ये भी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि उसके अपने बच्चों के साथ इस खातून को क्यों दफन कर दिया है, और उस देखिए ये तो उसी से पूछा जा सकता है कि जालिम तुमने एक खातून, हमारे बलोची रस्म व रवाज में, किसी भी इस्लामी रवाज में कभी भी खातून और बच्चों पे हाथ नहीं डाला जाता, और फिर हम दस्तगीर कहते हैं जो आपकी कैद में हो, जिसके हाथ बंधे हों, उसको मारना बहुत बड़ा जुर्म और जुल्म है। एक तो जुर्म वैसे कत्ल है, अगर मर्दों को आप मुकाबले में कहीं मार देते हमें उसका दुख नहीं था, मरते, तो आप जालिम औरतों को मारते हो और उनके चेहरों को मस्ख करके मारते हो। मुझे बहुत दुख, बहुत अफसोस है मेरे भाई। मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान इस वक्त दुखी है, हर मुसलमान दुखी है, तमाम पाकिस्तान दुखी है, तमाम बलूचिस्तान दुखी है, हमारे कबीले के लोग दुखी हैं। वो 2 बच्चों को जिनको तुमने अपने कैद में रख के उनको तशद्दुद करके मारा है, उन बच्चों के लिए भी हमने आवाज़ उठाया। ये खातून भले उस मुद्दई की बीवी हो या ना हो, लेकिन एक खातून को आपने कत्ल किया है, हम उसके साथ खड़े हैं। सर, लोग इस वक्त जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सरदार हैं सो कॉल्ड, ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त कहाँ है इनका पोजीशन? तो आपको वज़ीर आला बलूचिस्तान या IG बलूचिस्तान ही बता सकता है कि उन्होंने कहाँ उसको रखा हुआ है या किस महफूज पनाहगाह में उसको रखा हुआ है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो उस चीज़ को हकीकत मानूंगा कि जब मुद्दई की मुद्दईयत में एफआईआर कट के उस एफआईआर में नामजद होकर गिरफ्तार होगा, हम सब उसको तस्लीम करेंगे, और हर ज़ी शऊर बंदा, हर कानून को मानने वाला बंदा उसको तस्लीम करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। हमें उससे कोई ज़ाती अनाद या ज़ाती ज़िद नहीं है। एक जुल्म, एक जालिम के खिलाफ हम यहाँ मौजूद हैं, और जब तक उस जालिम को सज़ा या उसकी पकड़ नहीं होती हम यहाँ मौजूद रहेंगे। सर, उनके अपने साहबजादे जो हैं, बेटे इनाम, मेरे ख्याल से नाम है उनका जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया, अपने अकाउंट पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुबारक हो, और जो है ना सरदार को इन्होंने बंद कर दिया है। ये इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को पता होगा कि मैं भी देखिए, आज मैं इसको कुछ इस नज़र से भी उठाता हूँ कि
کہ آج پورے بلوچستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں تمام سیاسی پارٹیوں نے، تمام سوشل میڈیا کی تنظیموں نے اور سوشل میڈیا نے بھی اور عام میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، اور تمام سیاسی تنظیموں نے آج اس واقعے کو اٹھایا ہے اور اس پہ افسوس کیا ہے اور مظاہرے کیے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ پنجاب تک پہنچے گا، یہ سندھ کے تمام شہروں میں آ چکا ہے۔ آج سندھ کے کوئی ایسا شہر نہیں جس میں یہ پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے آل پاکستان مری اتحاد کے زیر سایہ، اس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی ہے، تمام لوگوں نے اپنا آواز اٹھایا ہے، اور یہ چیز اب بڑھتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، آج BBC اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہے ہیں، اور یہ ظلم ہوا ہے، ایک بربریت کی ایک انتہا ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھپانے کے لیے، اس چیز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے صدر کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک FIR مدعی کے مدعیت میں نہیں ہے تو کس چکر میں بٹھایا ہوا ہے آپ نے بھائی اس کو؟ ٹھیک ہے نا، آپ پہلے FIR تو چیک کرو، پوسٹ مارٹم آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، FIR کٹا نہیں ہے مدعی کی مدعیت میں، تو آپ نے کس جرم میں اس کو بٹھایا ہوا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اس جو ایک ہوا چلی ہے، جو ایک لوگوں میں جذبات ہے، ایک غصہ ہے، غم ہے، آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک صحیح معنوں میں آپ ملزم کو صحیح FIR میں نامزد کر گرفتار نہیں کرو گے، ہم اس وقت یہ ختم نہیں ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ بلوچستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں بلوچستان کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ غریب اور مظلوم عوام اگر آج اپنے حق کے لیے نکلے ہیں تو یہ میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان خواتین، ان بچوں کو جو اس سردی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان جوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر آج یہ نہیں نکلیں گے، کل کوئی بھی سردار، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی اسی طرح لوگوں کو مارتا پھرے گا، اسی طرح لوگوں کو قتل کر کے لاشیں پھینکتا رہے گا۔ لوگوں کو اپنے آواز کے لیے، اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور آج لوگ اٹھے ہیں، تو میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے ہمیشہ نکلا کرو بھائی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ میرے بھائی۔